हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विन एग्जाम। तो सबसे पहले तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आपने पिछला सेशन नहीं देखा है, पिछला इन द मीन्स कि सबसे पहला सेशन इनइक्वालिटी का अगर नहीं देखा है इस चैनल पे, तो आप बिल्कुल ये वीडियो ना देखें, क्योंकि आप देखिए लैंग्वेज से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो तरीका बताया गया है आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करने का, बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, आज तक आपको वो यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। बिल्कुल एक रियल स्टोरी से बेस्ड, रियल स्टोरी पे बेस्ड जो है हम पूरा काम कर रहे हैं। ठीक है, अब वो जो स्टोरी ही आपको नहीं पता होगी, तो आप स्टोरी के कैरेक्टर्स आपको नहीं पता होंगे, स्टोरी के लिए आपको एक एक लाइन नहीं पता होगी, तो आप बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाएंगे लैंग्वेज से। ठीक है, मैं कुछ और बोलूँगा, आप समझ नहीं पाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कई तरह की टर्म्स यूज़ होंगी। ठीक है, तो वो चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी। आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे सिर्फ गेट मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी अगर देख लिया, समझ रहे हो कि नहीं गेट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा, नो डाउट वो तो यूज़ होगा ही, बट सिर्फ गेट नहीं। ठीक है, हवा में कोई सी किसी को भी किसी भी चीज़ से कनेक्ट यहाँ पे नहीं किया जाएगा। बिल्कुल जो है एकदम रियल स्टोरी पे बेस्ड है। तो फर्स्ट वाला जो एकदम जो इसका सेशन है इनइक्वालिटी का, वो आप देख के आइए। सेकेंड वाले में भी हमने क्वेश्चन ही सॉल्व किया था, तो नहीं देखते तो चलेगा, बट फर्स्ट वाला आप अगर सेशन नहीं देखा है आपने, तो फिर इसका देखने का कोई मतलब नहीं। आप कोई और टॉपिक इस चैनल पर देख सकते हैं, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप और भी ज़्यादा कंफ्यूज होगे अगर आपने पहले कहीं पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है तब भी। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और तरीका अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा लास्ट में। ठीक है, और शेयर करिएगा। ठीक है, दोस्तों के साथ जिन्हें भी नीड है। अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ यहाँ पे हमने कुछ अलग सीखा, कुछ अच्छा सीखा, तो एक बार चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा अप्रोच कैसी लगी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। यहाँ पे हमें कहाँ से कहाँ जाना है, कंक्लूजन सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहले हम कंक्लूजन देखते हैं। ठीक है, मतलब जो वकील होता है, पहला वकील ने कहा कि जज साहब एच से टी जाना है हमें। वकील ने क्या कहा, एच से टी जाना है। क्यों कह रहा है वकील एच से टी जाना है? क्योंकि भाई वक्त दिख रहा है ना हमें कि जो दरवाजा खुला है वो एच से टी की तरफ खुला हुआ है। तो वकील तो यही कह रहा है, इसका मतलब ना कि जज साहब ऐसा कि एच से टी जाना है। जज कौन हो आप? अब आपको निर्णय लेना है कि हाँ ये वकील सच कह रहा है कि नहीं कह रहा है, मतलब एच से टी आप सच में जा पा रहे हो कि नहीं जा पा रहे हो। अब ये चीज़ आपको वेरीफाई करनी है कैसे? इस स्टेटमेंट से। भाई जज जो है वकील की बात कैसे वेरीफाई करता है? जो वकील जो सबूत पेश करता है या फिर उसके सामने जो फैक्ट्स पेश किए जाते हैं, उन फैक्ट्स के आधार पर ही वो अपना निर्णय सुनाता है। ठीक है, जज आपको ही वही करना है। आप कहोगे हमारे पास प्रूफ कहाँ है, फैक्ट कहाँ है? फैक्ट कहाँ है हमारे पास, किसने दिया? वो जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, वो एक्चुअली में प्रूफ ही है। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो क्या है, प्रूफ का ही काम करता है हमारे लिए। तो अब हम स्टेटमेंट से वेरीफाई करेंगे क्या सचमुच एच से टी जा पा रहा है, मतलब एच जो है क्या टी तक जा पाएगा। अब एच कहाँ है, यहाँ है। एच से इधर जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, स्टेटमेंट यहाँ पे ब्रेक है। ठीक है, एच से आप इधर ही जा सकते हो। जा सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, गेट खुला हुआ है। ठीक है, अच्छा ये गार्ड से कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने कहा था जब कभी कंक्लूजन में गार्ड हो तभी गार्ड की कोई वैल्यू देनी है। अगर कंक्लूजन में गार्ड नहीं है तो फिर गार्ड हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो कंक्लूजन में गार्ड अगर है, ठीक है, तब जाके हम कहीं पे गार्ड को थोड़ी तवज्जो देंगे। जो जहाँ पे आएगा वहाँ पे क्या करना है मैं बता दूंगा, बट यहाँ पे गार्ड नहीं है तो हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखिए अब देखिए, मतलब गार्ड ऐसा कि हो तब भी चलेगा, नहीं हो तब भी चलेगा। खैर आप डिटेल में पहले सेशन में देख सकते हो। तो एस से फिलहाल हम जेड पे आ गए। जेड से हम आई पे आ सकते हैं, आने ना आने का सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि जेड बराबर आई है। ठीक है, तो जेड बोल लो या आई बोल लो। और आई से अब बड़े आसानी से हम टी पे देखिए आ सकते हैं। तो फाइनली हम एच से होते हुए कहाँ तक पहुँच गए, टी तक पहुँच गए, मतलब वकील सही कह रहा था। अच्छा, यहाँ पे हम जो वकील जो सबूत दे रहा है, मतलब वकील जो कह रहा है, ये कह रहा है कि जब साहब एच टी तक तो जा पा रहा है लेकिन बिना गार्ड के। कंक्लूजन में क्या गार्ड है? गार्ड किसे बोलते हैं हम? इक्वल कोसाइन को हम गार्ड बोलते हैं। तो एच कह रहा है कि जब साहब एच जो है वो टी तक गेट क्रॉस करते करते पहुंच तो गया है, बट बिना गार्ड के पहुंचा है। ठीक है, सिर्फ अकेले जा रहा था, गेट खुला उसको मिला और गेट क्रॉस करता गया और पहुंचता गया। तो हमें सिर्फ इतना सा नोटिस कर लेना है स्टेटमेंट में जब हम वेरीफाई कर रहे होंगे कि क्या हमें गार्ड के ना होने का सबूत मिल रहा है कहीं स्टेटमेंट में। ठीक है, आप देखेंगे पहले वाले गेट पे अगर आप ध्यान दो तो पहले वाले गेट पे गार्ड के ना होने का सबूत हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे गार्ड है, जबकि हमें क्या चाहिए, गार्ड के ना होने का सबूत चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, गार्ड के ना होने का सबूत हमें चाहिए, जबकि जब हम एच से जेड पे जा रहे हैं तो गार्ड वहां पे है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कंक्लूजन में गार्ड नहीं था। जो वकील था वो कह रहा था कि जब साहब एच टी तक जा पा रहा है गेट क्रॉस करके, लेकिन बिना गार्ड के।
तो गार्ड के ना होने का सबूत अगर हमें स्टेटमेंट में मिलेगा तभी तो हम वकील की बात को कह पाएंगे कि हाँ आप सही कह रहे हो। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे। जेड सी के बीच में तो ना गेट है ना गार्ड है, कोई इक्वल टू का साइन का मतलब जेड बराबर आई, आई बराबर जेड। ठीक है, तो वहां पे एकदम सिंपल कॉमन सेंस है। अब जब आप आई से टी वाले गेट पे क्रॉस करोगे, आई से टी जाओगे, तो आप देखो बिल्कुल यहाँ पे गार्ड के ना होने का सबूत हमें मिल रहा है कि यहाँ पे गार्ड नहीं है। तो मैंने कहा था कि इस केस में जब कभी भी कंक्लूजन में गार्ड नहीं हो तो स्टेटमेंट में हमें ये ध्यान देना है कि कम से कम एक बार हमें गार्ड के ना होने का सबूत मिल जाए तो काम चल जाएगा। ऐसा भी नहीं कि हर एक जगह। अब ये आप मत सोच रहे कि एच से जेड जाते टाइम तो यहाँ पे तो गार्ड मिल गया तो क्या गलत हो जाएगा, नहीं। ठीक है, गेट तो खुला है ना, जा तो पाओगे ही आप। अगर गेट खुला है तो चले तो जाओगे ही। तो पहले तो आप अपने मंजिल तक पहुंच जाओ, बाद में आपको सिर्फ ये देख लेना है कि गार्ड के ना होने का सबूत किसी एक गेट पे भी अगर आपको मिल गया। भाई आप कहीं से कहीं जा रहे हो तो कई सारे गेट क्रॉस करके जाओगे। ठीक है, अभी तो जैसे 2 गेट है, कई बार 3 गेट 4 गेट से क्रॉस करना पड़ेगा आपको। तो जब आप क्रॉसिंग कर रहे हो तो किसी न किसी सिर्फ किसी एक कंक्लूजन में, मतलब सॉरी किसी एक गेट में गार्ड के ना होने का सबूत मिल गया तो हमारा काम बन जाएगा। मतलब ये कंक्लूजन क्या था, सही था। हम एच से टी बिल्कुल आसानी से चले भी गए और गार्ड के ना होने का सबूत हमें एक जगह यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो मतलब ये वाला कंक्लूजन सही है। अब आते हैं दूसरे कंक्लूजन पे। ठीक है, पुरानी चीज़ें यहाँ पे अब हम इरेज कर देते हैं। चलिए, अब हम जब पुराने कंक्लूजन पे आए हैं, हम देख रहे हैं कि अब हमें कहाँ से कहाँ जाना है। अब हमें जाना है एच से जी। ठीक है, एच से कहाँ जाना है, जी जाना है। एच से स्टार्ट कर दिया। अब ऐसा नहीं कि यहीं पे बगल में तो कूद गए। ठीक है, खाई में नहीं कूदना है। ठीक है, वहाँ पे तो रास्ता ही बंद है ना। तो क्या करना है आपको, एच से कहाँ जा पाओगे, एच से जेड जा पाओगे क्योंकि गेट तो खुला हुआ है तो चले तो जाओगे ही। तो एच से जेड चले गए, जेड बराबर आई चले गए। ठीक है, अब आप ये देखो यहाँ पे आई लिखा हुआ है और यहाँ पे भी आई लिखा हुआ है। तो ये जो आई है और ये जो आई है ये दोनों सेम है। ऐसा नहीं कि आप इस वाले आई तक पहुंच गए तो इस वाले आई तक पहुंचने के लिए आपको किसी और रास्ते से जाना पड़ेगा। दोनों सेम आई हैं, जो आई ये है वही आई वो भी है। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना आपको, जब कभी भी इस तरह से एक से ज़्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए तो ये सेम होता है, एलिमेंट सेम होते हैं। तो अगर आप इस आई तक पहुंच गए हो इसका मतलब क्या आप इस आई तक भी पहुंच गए हो। तो आई तक तो आप पहुंच गए, अब आई से आप देखिए जी भी बड़े आसानी से पहुंच जाओगे क्योंकि गेट खुला हुआ है। ठीक है, अच्छा पहुंच तो गए, एच से जी पहुंच तो गए आप। लेकिन अब आपको ये देखना है क्योंकि कंक्लूजन में गार्ड नहीं है। कंक्लूजन में गार्ड है क्या, कंक्लूजन में गार्ड नहीं है। तब आपको अब ये देखना है कि स्टेटमेंट में भी जितने भी हम गेट क्रॉस किए हैं किसी न किसी एक गेट पे गार्ड के ना होने का सबूत हमें मिलना चाहिए। ये मैं कम से कम बात कर रहा हूँ। ठीक है, कम से कम एक जगह तो मिलना ही चाहिए। 2 जगह मिले 3 जगह मिले या हर एक किसी भी जगह पे गार्ड नहीं है तो फिर तो मतलब कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन कम से कम एक जगह तो मिलना ही चाहिए। तो आप देखो नोटिस करो कि एच से जेड आते टाइम तो नहीं मिल रहा है। ठीक है, बट अगर आप आई से जेड आओगे तो इस वाले गेट पे देखिए आपको गार्ड के ना होने का सबूत मिल रहा है। तो ये वाला कंक्लूजन भी क्या हो गया, सही हो गया। मतलब दोनों ही कंक्लूजन आपके सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपने। देखिए अब सॉरी एक्स से एन जाना है हमें। ठीक है, कहां जाना है, पहला वाला कंक्लूजन हम देख रहे हैं। पहला वाला कंक्लूजन हम देख रहे हैं, कहां जाना है हमें, एक्स से एन जाना है। अब हम एक्स से एन जाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो एक्स पे पहुंचना पड़ेगा हमें, तो एक्स पे आ गए हम यहाँ। ठीक है, और कहीं एक्स है क्या, आप देखो और कहीं एक्स है क्या, और कहीं एक्स है ही नहीं। ठीक है भाई, इसमें जो है एक्स से एन की तरफ गेट खुला हुआ है ना भाई, एन से आप एक्स नहीं जा पाओगे, एक्स से एन जाना पड़ेगा आपको। तो वकील कह रहा है कि इस वाले में एक्स जो है वो एन तक जा पा रहा है। अब आपको यही चीज़ वेरीफाई करनी है स्टेटमेंट के थ्रू। तो आप कहाँ पे जाओगे, चलना कहाँ से स्टार्ट करना है, एक्स से। तो जहाँ से चलना स्टार्ट करना है पहले तो आप वहाँ पे पहुँचोगे, तो आप पहुँच गए एक्स पे। बट इस वाले एक्स से आप देखिए, इधर तो एक तरफ कुआं एक तरफ क्या, रास्ता ही बंद। कुएं में कूदना नहीं है आपको। ठीक है, और इस तरफ तो रास्ता बंद है ना, ये देखिए ये गेट क्लोज है यहाँ से। तो गेट अगर बंद है तो आप उधर तो जा ही नहीं पाओगे। तो ना आप इधर जा पा रहे हो ना उधर उधर जा पा रहे हो। मतलब जो एक्स है वो जाम है, ना इधर जा पाएगा ना इधर, ना लेफ्ट ना राइट। तो एक्स कहीं जा ही नहीं पा रहा है। तो एक्स अगर कहीं नहीं जा पा रहा है तो एक्स से एन तो पहुंचने की संभावना ही नहीं है फिर तो किसी भी हाल में। ठीक है, तो पहला वाला कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, हम बिल्कुल एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि एक्स से जाने का रास्ता ही बनता दोनों तरफ से। अब हम आते हैं सेकेंड वाले कंक्लूजन में।
सेकेंड वाले कंक्लूजन में हमें एम से एफ जाना है। सेकेंड वाले कंक्लूजन में कहाँ से कहाँ जाना है, एम से एफ जाना है। अब हम स्टेटमेंट से वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या हम एम से एफ जा पा रहे हैं। सॉरी, तो आइए वेरीफाई कर लेते हैं। हम आ गए एम पे। अच्छा, एक जब लंबे स्टेटमेंट में हो ना, तो कई बार क्या होता है, एक ही एलिमेंट एक से ज्यादा बार भी होता है, तो आपको एक नजर मार लेना है क्या कहीं हमारा जो एलिमेंट है क्या एक से ज्यादा जगह है। तो हम आ गए एम पे। अच्छा, एम कहीं और है क्या, नहीं है। पूरे स्टेटमेंट में एम कहीं और लिखा है क्या, भाई जैसे मान लो इस वाले एक्स से तो हम नहीं जा पाए, अगर मान लीजिए कहीं और एक्स होता, और हो सकता कि मान लीजिए उस एक्स से हम निकल पाते, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जरूरी नहीं कि एक एलिमेंट आप देख लो, हो सकता है एक से ज्यादा अगर सेम एलिमेंट है तो हो सकता है एक से ना जा पा रहे हो आप तो दूसरे से चले जाओ, बट यहाँ पे एक्स कहीं था नहीं, एक ही एक्स था, तो इसलिए हमने पहला वाला कंक्लूजन गलत दिखा दिया। दूसरा, अगर एक्स कहीं पे होता तो फिर वहां से भी हम एक बार चेक करते। एम भी नहीं है तो एम भी सिर्फ यहीं इसी के थ्रू जाएगा। सेम चीज यहाँ पे इसके लिए भी अप्लाई होगी। इधर आप जा नहीं सकते, क्या है इधर, खाई, तो इधर तो कूदना है नहीं। इधर देखिए, जब इधर जाने की कोशिश करोगे तो रास्ता यहाँ पे आपको बंद मिलेगा, तो मतलब यहाँ पे भी आप क्या कर देख पा रहे हो कि आप कहीं जा ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, आप यहाँ पे भी कहीं पे नहीं जा पा रहे हो, तो ये वाला भी कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। तो क्या यहाँ पे दोनों कंक्लूजन गलत हो गए, तो नीदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 इज ट्रू। ठीक है, कोई भी कंक्लूजन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोई सा भी कंक्लूजन यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं एम कहीं है क्या, नहीं है। ठीक है, तो दोनों कंक्लूजन यहाँ पे क्या हो गए, गलत हो गए। आइए अगले क्वेश्चन में। अब देखिए, अब ई से आर जाना है हमें, कहाँ जाना है, कलर चेंज कर लेता हूं मैं। हाँ, ई से आर जाना है। भाई पहला वाला कंक्लूजन ही कह रहा है कि ई से आर जाके दिखाओ। ठीक है, दम हो तो चलो दिखा देते हैं दम। अब आप आ गए ई पे, वही चीज, रास्ता इधर बंद, इधर भी बंद। ठीक है, एक तरफ कुआं एक तरफ रास्ता ही बंद है, तो ई से तो कहीं आप हिल भी नहीं पा रहे हो, तो पहला कंक्लूजन गलत। अब आपको दूसरे वाले कंक्लूजन में टी से ओ जाना है, टी से ओ जाना है क्योंकि गेट टी से ओ की तरफ खुला हुआ है। ठीक है, तो टी से जब आप ओ की जाने की कोशिश करोगे तो टी यहाँ है, इधर तो आप जा नहीं पाओगे क्योंकि देखिए यहाँ पे रास्ता बंद है, बंद है रास्ता, तो इधर तो जा नहीं पाओगे। इधर आ सकते हो आप, मतलब आप ई तक आ सकते हो इस वाले गेट की हेल्प से, इस वाले गेट की हेल्प से आप ई तक आ गए। ठीक है, अब क्या ई कहीं और है क्या, कि अगर ई तक आ गए, पहुंचाना तो आपको ओ तक है, अब ई कहीं और है ही नहीं, तो आप कहीं नहीं जा पाओगे, ई पे अटके रहोगे आप। ठीक है, ई पे अटके रहोगे। जो सपोज मान लीजिए यहाँ पे ई, तो ई होता, अगर के की जगह यहाँ पे मान लीजिए ई होता, तो टी से हम ई आ गए यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, इस वाले ई के थ्रू, क्योंकि ये ई और ये ई तो सेम है, तो इस वाले ई के थ्रू देखिए हम यहाँ पे गेट खुला हुआ है तो आर तक पहुंच जाते। ठीक है, फिर हम आर से ओ पहुंच जाते। तो दूसरा कंक्लूजन क्या हो जाता, सही हो जाता। और गार्ड के ना होने का सबूत हमें देखिए दो जगह मिल जाता है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो गार्ड था ही। ठीक है, तो गार्ड के ना होने का सबूत भी हमें दो जगह मिल गया, तो सही हो जाता। बट यहाँ पे ई नहीं है ना कहीं, तो इसके अब इस केस में क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ई नहीं है, क्या है, के है, तो क्या हो जाएगा, कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा, दूसरा वाला भी। ठीक है, दोनों कंक्लूजन यहाँ पे क्या होगा, गलत। नीदर 1 नॉट 2 इज ट्रू, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, पहला वाला सेशन आप एक बार देख के आइए, डेफिनेटली इतना मजा है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि अभी तो हम सिंपल क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, जब हम ईदर और वाले क्वेश्चंस करेंगे ना, मेन जो आजकल आ रहे हैं ईदर और वाले, ठीक है, और डेफिनेटली ट्रू डेफिनेटली फॉल्स, और जो मतलब ट्रिकी जो आजकल आ रहे हैं ना, ट्रिकी क्वेश्चंस को देखिएगा कैसे हम सिर्फ कॉमन सेंस से सॉल्व कर लिया करेंगे। ठीक है भाई, यहाँ पे सिर्फ क्या यूज हो रहा है, आपका कॉमन सेंस ही तो यूज हो रहा है। हाँ, अगर पहले ये है कि आपको स्टोरी सुननी पड़ेगी, पहले जो सेशन में हमने बताया था, तो अगर आप अच्छे से स्टोरी सुन लेते हो, अच्छे से पूरे सेशन अगर आप देख लेते हो, ठीक है, हर एक क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, क्या छोटी छोटी किन किन छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रख रहे हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप देख लेते हो ना, तो फिर कितना भी ट्रिकी क्वेश्चन क्यों ना जाए, किसी भी लेवल का क्वेश्चन क्यों ना जाए, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन उठा के देख लेना आप, हर एक क्वेश्चन सिर्फ आपका कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाया करेगा। कोई शॉर्ट ट्रिक की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी आपको मेथड में नहीं फंसना पड़ेगा, कोई आपको मतलब किसी तरह का मतलब तरीका याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप ये टॉपिक कभी पढ़ोगे ही नहीं, पढ़ना ही छोड़ दोगे ये टॉपिक, कहोगे यार ये क्या है, ये तो मतलब कॉमन सेंस वाली चीज़ है। अब कोई कहते कि आप अपना, चलो एग्जाम आ रहा है, अब आपको वहाँ पे अपना नाम लिखना होगा, ठीक है, ठीक है, आंसर शीट में अपना नाम वाम भरना होगा, तो आप एक काम करो, अपना नाम याद कर लो। तो आप वो भी करते हो क्या आप?
जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते हो कोई, ठीक है, स्कूल का एग्ज़ाम देने कभी जाते थे, तो वहाँ पे सबसे पहले क्या आपको फिलअप करना पड़ता है ना, नाम, रोल नंबर, तो वो सब क्या आप याद करते थे? नाम क्या याद करते थे आप? नहीं, ठीक है, वो तो पता ही है, वो तो दिल दिमाग में बैठा हुआ है। तो ऐसे ही ये होगा, ऐसे ही ये टॉपिक हो जाएगा अगर आप पूरे सेशन एक एटलीस्ट एक बार अगर आपको देख लेते हो, एक बार सारे सेशन अच्छे से देख लेते हो, हर एक चीज़ को समझ लेते हो, छोटी छोटी जो बारीकियां हैं, तो फिर ये क्वेश्चंस, फिर ये टॉपिक आपके लिए हमेशा के लिए जो है, मतलब समझ लीजिए एकदम आसान बनने वाला है। और इसमें कभी आपको टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा इस टॉपिक में, ठीक है। कभी भी एग्जाम आप दे रहे हो तो ये टॉपिक आप एकदम निगलेक्ट करके चलोगे, चलो ये तो, इसको तो डायरेक्ट हम एग्जाम में उड़ाएंगे, तो ये हाल रहेगा। तो आपको थोड़ा सा बाकी टॉपिक्स में आप अपना टाइम दे लोगे, ठीक है। हालांकि यहाँ पे हम ऐसे ही हमारी जो अप्रोच होती है इस चैनल पे क्या है कि हम एक रियल चीज़ों से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। रियल जो घटनाएं होती हैं सुबह से शाम, आपने जो देखा है, आपने जो सुना है, उन चीज़ों से हम रीजनिंग को कनेक्ट करते हैं। और ऐसा होता है, ठीक है। टेक्निकली और लॉजिकली देखा जाए तो रीजनिंग जो है ना, डेली लाइफ की जो डेली लाइफ की जो इवेंट होते हैं, ठीक है, डेली लाइफ की जो आपकी कई तरह की घटनाएं होती हैं, कई तरह के इवेंट होते हैं, ठीक है, उनसे कनेक्ट होता है कहीं ना कहीं रीजनिंग का हर एक टॉपिक, ठीक है। बस कनेक्ट करना चाहिए। आप कनेक्ट करने के लिए ऐसा नहीं कि कुछ भी, किसी को भी ट्रिक को नाम देने के लिए कुछ भी ज़बरदस्ती कनेक्ट कर दिया, वास्तव में कनेक्ट होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे मैंने इसीलिए पूरा वो लैंग्वेज यूज़ करके आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया। ऐसा नहीं कि मैं गेट गार्ड बोल रहा हूँ तो गेट गार्ड बोल, मैंने प्रॉपर वो लैंग्वेज यूज़ करते हुए मैंने दिखाया कि आपको ऐसा होता है। वही कोर्ट में भी यही सेम चीज़ होता है। भाई वकील आपको क्या, आपके सामने प्रूफ देगा, फैक्ट देगा, फिर वकील एक बात बोल देगा उस प्रूफ ऑन फैक्ट के आधार पे अपने हिसाब से कि ऐसा है कि मुझे तो ये लग रहा है, बट निर्णय तो आखिरी जज को करना है ना, जो कि हो आप। सारी चीज़ें कनेक्ट हैं एक दूसरे से, सेम चीज़ सिलोगिज्म में है, ठीक है। चाहे वो पजल सेटिंग अरेंजमेंट हो, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग हो, चाहे वो आपका इनइक्वालिटी हो गया, सिलोगिज्म, कोई सा भी टॉपिक हो, हर एक टॉपिक जो है रियल चीज़ों से कनेक्टेड है। और इस चैप्टर में आपको अब धीरे धीरे, ये एक इनोवेटिव अप्रोच है, इससे पहले ये अप्रोच शायद ही किसी ने बताई हो, तो एक इनोवेटिव अप्रोच है। तो इस इनोवेटिव अप्रोच को पहुंचाने के लिए, ठीक है, सब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बताएं कि एक नया तरीका है। और इस चैनल की अभी धीरे धीरे ये शुरुआत है, हर एक टॉपिक से हम ऐसे ही रियल चीज़ों को कनेक्ट करने वाले हैं। बट हाँ, आपका सपोर्ट जरूरी है। आप अगर बताओगे कमेंट सेक्शन में कि हाँ अच्छा लग रहा है, इसी तरह से आगे करते जाना है, तो धीरे धीरे जो है कहानी इसी तरह से चलती जाएगी। और सिर्फ स्टोरी के बेस पे और एकदम कॉमन सेंस से एकदम रीजनिंग के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अच्छा, क्यों ऐसा होता है, क्यों आप, कैसे आप मानोगे कि भाई कैसे ऐसे कैसे हो जाएगा कि रीजनिंग के हर एक टॉपिक मतलब कनेक्ट हो जाएंगे किसी, होता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने पिछली कई सारी वीडियोज़ में बताई है। रीजनिंग जो सब्जेक्ट है उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है कि है क्या आखिर रीजनिंग में, ठीक है, एकदम डीप में, ठीक है। और क्यों एग्जाम में आता है, उसके पीछे का माइंडसेट क्या होता है, एग्जाम में देने का क्या रीज़न होता है। तो वो सारी चीज़ें जब आप समझोगे ना, तब आपको समझेगा अच्छा हाँ ये तो मतलब डेली लाइफ से जुड़ी चीज़ें हैं। बस क्वेश्चन, अब ये ऐसा तो है नहीं ना, क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में दे। भाई आपको तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन देना है ना एग्जामिनर को, तो बस ऑब्जेक्टिव टाइप में उसको कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। भाई सिलोगिज्म है, उसको रिप्रेजेंट तरीका करने का अलग है, ठीक है, वो किसी एक अलग स्टोरी पे बेस्ड है, ठीक है। इस जैसे मान ली इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी एक अलग स्टोरी पे बेस्ड था, तो इसको एक क्वेश्चन में रिप्रेजेंट कर दिया गया, ऐसा कुछ समझो आप, ठीक है। खैर आप अगर डेली आप फॉलो करते हो, ठीक है, हर एक वीडियो फॉलो करते हो, सारी चीज़ आप खुद ब खुद समझोगे। एक ही वीडियो में सारी चीज़ें मतलब ऐसा होच पोच हो जाएगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, और धीरे धीरे इसमें हम ईदर और वाले और जितने भी क्वेश्चंस मतलब आते हैं, पॉसिबिलिटी हो, डेफिनेटली ट्रू फॉल्स वाले हो, हर एक कंडीशन और हर एक लेवल के क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और सेम अप्रोच से, इसी तरीके से, कोई तरीका नहीं चेंज होने वाला है, कोई भी तरीका नहीं चेंज होगा। ऐसा नहीं कि इस टाइप के क्वेश्चन इस वाले तरीके से, इस टाइप के क्वेश्चन इस वाले तरीके से, तरीका एक ही रहेगा। क्वेश्चन कैसा भी हो सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अप्रोच अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में बताएं, डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट लिंक्स दी गई है तो जाके एक बार देखें, ठीक है, क्या आपके लिए ज़रूरी है, क्या आपके लिए ज़रूरी नहीं है। और कोई भी टॉपिक हो, कैसा भी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार फीडबैक और ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ। ओके, थैंक यू।